अस्सलाम वालेकुम नाजरीन दूसरा वार्म अप मैच भी हो गया और सारों ने यही कहा कि पाकिस्तान की टीम जो है ये न्यूजीलैंड से भी मैच हार गई है और ऑस्ट्रेलिया से भी मैच हार गई है और वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो भी आपको पता हो गया, कैप्टन कॉर्नर भी हो गया, हर चीज हो गई। और लेकिन वार्म अप मैच के अंदर बाबर आजम जो है वो पहले कह रहे थे मैं बैठूंगा, मैं आऊंगा नहीं, और फिर आ गए, फिर उन्होंने बैटिंग भी की, फिर वो चले भी गए, फिर मैच भी फिनिश नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो है शादाब खान जो है वो 10 ओवर करते रहे। अगर गलती से कोई कह दे कि 20 ओवर की लिमिट या 30 ओवर की लिमिट जो है वो है 50 ओवर क्रिकेट में, तो शादाब खान जो है वो 30 के 30 ओवर कराएंगे और बाकी दूसरे ओवर कराएंगे। पता नहीं उन्होंने ठेका उठा लिया है। उसामा मीर जो है उनको बिल्कुल भी ओवर नहीं दिए, 5 ओवर दिए, 2 आउट किए, उसके बाद उसामा मीर को बिल्कुल नहीं दिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है वो कोई 1000-2000 मैच खेल खेल के थक चुके थे, जिसकी वजह से उसामा मीर को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कराई गई। और फिर उसके बाद नाजरीन साउथ शकील जो है वो भी 5000 मैचेस खेल चुके थे और उस वजह से भी उनको वार्म अप मैच में रेस्ट करा दी गई है क्योंकि उन्हें आगे मैचेस खेलने हैं। और रिजवान को तो आपको पता ही है उन्होंने रेस्ट करा दी है। और अगर फील्डिंग कर सकता है मोहम्मद हारिस तो फिर जमान खान क्यों नहीं, तो बहुत सारे सवाल हैं। और जिसके अंदर टीम मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल सोई हुई है और ऐसा लगता है जैसे मरी हुई है, जिसको कुछ पता ही नहीं है। 2 वार्म अप मैचेस के अंदर भी कोई कप्तानी, कोई प्लानिंग, कुछ कख नजर नहीं आया कि बाबर आजम जो है उन्होंने शदाब को कप्तानी दे दी भाई, क्योंकि शदाब खान भी, जो बाबर आजम जो है वो भी 1000 वनडे में कप्तानी कर चुके थे और इस वजह से वो थक गए थे। 2 वर्ल्ड कप जीत गए, 2 चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, 2 एशिया कप जीत के, पीएसएल की ट्रॉफी जो है वो भी बाबर आजम 3 जीत गए, जिसकी वजह से उन्हें वार्म अप मैच में रेस्ट करना पड़ा। फिर अचानक से उन्हें याद आया कि नहीं यार मैच हाथ से निकल रहा है, तो मैं जो है अब बैटिंग करने चला जाऊंगा और मैं जो है अब आखिरी 15 ओवर की कप्तानी भी करने चला जाऊँ। शदाब को कप्तानी भी नहीं आ रही, लेकिन उनके आने से भी क्या हुआ, शदाब ही पूरे ओवर करते रहे क्योंकि बाबर आजम ने कह दिया कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने 5 ओवर कराए हैं या 7 ओवर कराए हैं, तो मुझे तो ये पता था कि आपने भी बॉलिंग स्टार्ट ही नहीं की, इस वजह से मैंने तुम्हें ओवर दे दिए हैं और आप जो है माशाल्लाह से मैच 10 ओवर आपने करा के बेड़ा गर्क कर दिया। और उसके बाद हारिस रऊफ की बात करें जो आपका तेज बॉलर है, उसके साथ क्या हुआ है जी, उसने 100 रन्स खाते खाते वो बच गया, सेंचुरी हो जाती है उसकी 9 ओवर्स में, क्योंकि हारिस रऊफ साहब जो है वो माशाल्लाह से 96-97 रन्स खा गए हैं और 9 ओवर्स में। अगर उन्हें पहले 4 ओवर कराए थे तो अभी भी 4 ओवर करा देते, लेकिन नहीं 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 नहीं, बस ख्वार करना है। शाहीन को रेस्ट कराया 6 ओवर के बाद। हसन अली वैसे ही बहुत पिट रहे थे, उन्होंने कहा हसन अली तुम्हें मैच में खिलाना है और अगर तुम्हें अभी 80-90 या 100 स्कोर पड़ गया तो फिर आगे मैच खिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई तुम क्योंकि बेस्ट हो, तुम हमारे बहुत अच्छे बॉलर हो, जब जब हमें स्कोर बढ़ाना होता है दूसरी टीम के लिए तो फिर तुम्हें हम बॉलिंग दे देते हैं और फिर तुम जब चौके चक्के खाते हो तो स्कोर 300 प्लस हो जाता है, फिर हमसे चेस भी नहीं होता। और फिर अगर हम चेस भी कर रहे हो तो फिर हमें कप्तानी की भी समझ नहीं आ रही होती। शदाब खान को हमने क्योंकि कप्तान थे इसलिए वो समझे मैं पीएसएल की कप्तानी कर रहा हूँ, वो ऊपर आ गए माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। और इफ्तिहार ने अच्छी बैटिंग की है और इफ्तिहार ने बताया, जब से इफ्तिहार को लड़की ने प्रपोज किया इंडिया के अंदर तब से इफ्तिहार जो है वो रुक ही नहीं रहे और वो 10-10 छक्के मार रहे हैं। गुस्सा इफ्तिहार को आया हुआ है कि लड़की ने चाचू क्यों कहा है, उसको अगर प्रपोज ही करना था तो चाचू कह के प्रपोज नहीं करना था। इस वजह से इफ्तिहार जो है वो गुस्से में बैटिंग कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा 2-3 लड़कियां और उसको चाचू कह के प्रपोज कर लें ताकि इफ्तिहार जो है वो 150-150 200 रन करे। तो नाजरीन जो हालात हैं पाकिस्तान टीम के उसमें आप देख रहे हैं कि बॉलिंग के अंदर भी आप वार्म अप मैच के अंदर आपने ना सलमान अली आगा से बॉलिंग कराई, ना आपने माशाल्लाह से इफ्तिहार से बॉलिंग कराई, क्योंकि आपने वो सरप्राइज पैकेज रखा हुआ है और अचानक से आप वर्ल्ड कप के अंदर उनको बॉलिंग करा देंगे। क्योंकि यहाँ पे तो आपने शो ही नहीं करने थे अपने पत्ते, तो आपने कहा इक्का और किंग जो है वो हम इसको साइड पे रखते हैं, तो फिर उसके बाद हम इक्का दुक्का बाद में निकालेंगे। तो नाजरीन बहुत ही मतलब कुछ समझ नहीं आ रही पाकिस्तान टीम की। चलो खैर है, वार्म अप मैचेस हैं, हो गए, मुक गए, खत्म हो गए, जान छुट्टी, प्रैक्टिस हो गई, बाबर आजम बैटिंग में आ गए, इफ्तिहार की अच्छी बैटिंग होगी और फ़खर जमान जो है वो बिल्कुल ही अभी भी फ्लॉप है, वार्म अप मैच के अंदर भी फ्लॉप है। हालांकि पार्ट टाइमर्स लगे हुए थे, फिर भी फ़खर जमान को ये समझ नहीं आई कि यार अब तो सीधी पिचेस हैं, अब तो मैं खेल लूँ, मोटरवेज बनी हुई है। लेकिन नहीं, फ़खर जमान ने भी कसम डाली हुई है कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैं जाऊँगा, फिर मैं साल बाद आऊँगा या पीएसएल के बाद आऊँगा। तो लेकिन उसको भी समझ नहीं आ रही और इमाम की भी समझ नहीं आ रही कि इमाम जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। 5वें पे आते आते उन्होंने कहा चौथा तीसरा आगे जाऊँगा, नहीं यार रैंकिंग में इधर ही रहता हूँ, तो वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। अब नेदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम जो है वो क्या करने जा रही है इसका भी कख नहीं पता, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही टीम को क्या बनाने जा रहे हैं। क्योंकि पहली टीम और दूसरे वार्म अप मैच में भी पाकिस्तान ने कुछ समझ नहीं आया क्या टीम
बन रही है और क्या इनकी प्लानिंग हो रही है। और इब्रार जैसा स्पिनर भी आपके पास है, लेकिन आपने रिजर्व में रख दिया। और शदाब को आपने बैठाना नहीं है, उसामा को आपने खिलाना नहीं है, साउथ शकील को आपने खिलाना नहीं है, प्रैक्टिस भी आपने नहीं करानी। तो फिर अगर अनफिट हो जाता तो आपने क्या करना है। और वसीम को भी समझ नहीं आ रही, मोहम्मद वसीम जो है वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉडी एक तरफ गिर रही है, उन्हें भी समझ नहीं आ रही, उनको कोई समझाने वाला नहीं है। मॉनी मॉर्कल जो है वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। सब अपने अपने पैसे ले रहे हैं और बस टाइम गुजार रहे हैं, किसी तरीके ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए और हमें कख समझ ना आए और हम वही गलतियां जो है करते रहें। क्योंकि हम गलती पे गलती करते हैं, पिछली गलती हम बिल्कुल नहीं करते, अगली दफ़ा हम नई गलती करते हैं। तो वही चल रहा है और मजाक बनाया हुआ है सोशल मीडिया में इन रहने के लिए। तो नाजरीन, पाकिस्तान की टीम के अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और बहुत सारी, वो अगर मैं करने लगा तो शायद वीडियो जो है वो घंटा प्लस हो जाए। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पाकिस्तान टीम के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआ आप करेंगे तो पाकिस्तान टीम ने आगे जाना है। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में अचानक से आ गए थे। ये तो पाकिस्तान की टीम, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, फाइनल में आप जाएं और फाइनल का वर्ल्ड कप अहमदाबाद के अंदर आप जीते। अल्लाह करे ऐसा ही हो और बाबर आजम कुछ अच्छी सी कप्तानी और कुछ अच्छे से कोई इनके दिमाग में आइडियाज़ आ जाएं और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है वो अच्छी सी कप्तानी कर दें और फिर बैटिंग बॉलिंग सब कुछ अच्छा हो जाए। और बस दुआएं करते रहें पर हर मैच के अंदर। तो नाजरीन, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।